प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जोशी के पास कंज्यूमर अफेयर के साथ अब शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिलने पर बोले प्रहलाद जोशी, जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। धर्मेंद्र प्रधान से मिले गृह मंत्री अमित शाह। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर करीब आधे घंटे तक रुके, सोर्सेस के हवाले से खबर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कई नेता शनिवार को प्रधान के घर पहुंचे। शिवराज, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 10 दिन से मन दुखी था, छात्रों को कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ। सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगे मानी है। प्रदर्शन स्थल को खाली किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न। जंतर मंतर पर डांस करते नजर आए प्रदर्शनकारी छात्र। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का पोस्ट, गांधीवादी सत्याग्रह ने देश को जगाया। सोनम वांगचुक का आभार जताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके का बयान। वो कहते थे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये जीत जान न गंवाने वाले बच्चों को समर्पित। जंतर मंतर पर धरना खत्म होने पर बोली अभिजीत दीपके की मां, उससे जल्दी घर आने को कहूंगी। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, आगे जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे उन्हें पता होना चाहिए युवा देख रहे हैं। अगर सीजेपी को लेकर प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग के सवाल पर सीजेपी प्रवक्ता का बयान, विदेश मंत्रालय ने खुद इससे इनकार किया है। दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। इधर पेपर लीक को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ संसद में बिल पेश करेगी सरकार। सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश होगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गृह मंत्री का पोस्ट आया सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजनाथ सिंह का पोस्ट आया सामने। छात्र हित में इस्तीफा दिया है। छात्रों की आवाज गंभीरता से सुनी गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान आया सामने। शिक्षा सुधार लाने में प्रधान की अहम भूमिका है। इस्तीफे का फैसला उच्च मानदंडों का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के बाद जितेंद्र सिंह का पोस्ट, प्रधान ने शैक्षिक नेतृत्व की चुनौतियों का सामना किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पोस्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में बदलाव के लिए लगातार काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान, प्रधान ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। इस्तीफा देकर मिसाल पेश की गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने कहा, प्रधान को तो जाना था, अच्छा हुआ वो गए, अभी जो हुआ वो 10 बार और होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खड़गे का पोस्ट, सत्य की जीत हुई, मोदी के हट की हार हुई, अब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, यह इस्तीफा नहीं इंकलाब है, युवाओं के सामने झुकी है सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले केजरीवाल, युवाओं की मेहनत रंग लाई, जनता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना गलत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक का बयान, लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे जरूरी, युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री ने मेरा आग्रह स्वीकार किया, युवाओं ने बिना डरे लड़ाई को लड़ी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राज ठाकरे का बयान, युवाओं की बड़ी जीत, प्रधान का गुस्सा प्रधानमंत्री तक आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का बयान, यही भारत की ताकत है, लाठीचार्ज के लिए सरकार माफी मांगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का बयान, यह देश के करोड़ों युवाओं की जीत, जवाबदेही से अब सुधार की ओर बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अन्ना हजारे, जनता की बात सुनना जरूरी था, जनसेवा ही सरकार की प्राथमिकता। जंतर मंतर पर धरना खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सफाई दी है। सड़कों पर कूड़ा साफ करने की अपील की गई। साफ करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई भी दिए तस्वीरों में। दिल्ली के जंतर मंतर पर सफाई का कार्य जारी है। एमसीडी की टीम जेसीबी से धरना स्थल को साफ करने में जुटी हुई है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी कर जेंजी की तारीफ की। कहा, आपको कम आंकने के लिए माफी मांगती है। प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने मार्च निकाला। नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी।
तेलंगाना में भी कांग्रेस ने कैंडल मार्च किया है। सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध जताया। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, प्रदर्शन के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी। जेनजी को लेकर तेलंगाना सरकार का ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा मार्गों पर जारी कार्यों की समीक्षा बैठक की, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के निर्देश। सड़क के रखरखाव कार्यों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा का पहलगाम रूट पर अस्थायी रूप से बंद का ऐलान, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए यात्रा बालटाल रूट से जारी रहेगी। सारनाथ बना यूपी का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की। पुरी में सुना बेशा के मौके पर की गई पूजा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसआईटी के लिए 2 अधिकारियों का नाम सौंप सकती है सरकार। आईजी या किरण एस संभाल सकते हैं। एसआईटी कमान अयोध्या के एसएसपी डीआईजी को भी शामिल किया जा सकता है। कोयंबटूर मंदिर दान घोटाला मामले में 4 गिरफ्तार, अभियुक्तों में मंदिर पुजारी कृष्णराज भी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27वें करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में आयोजित शौर्य भोज में शामिल हुए जवानों के साथ खाना खाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में शौर्य विजय यात्रा को संबोधित किया। कहा, हमारी सेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पूरी कर लौटी दिल्ली। यात्रा से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। दिल्ली के स्वरूप नगर में निर्माणाधीन मकान गिरा, हादसे में 3 लोग घायल हुए, राहत बचाव का काम जारी। यूपी के मेरठ में रंगदारी मांगने वाला शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हुआ। जिसके भाई की हत्या की, उसी से मुकदमा लड़ने का खर्च मांग रहा था। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। बोरिंग के लिए खोदा गया 15 फीट गहरा गड्ढा खुला था। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। घूमने आए परिवार की 2 साल की मासूम की झील में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को निकाला। ट्रेशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को झटका लगा है। जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा आरोप बेहद गंभीर। पंजाब के मोहाली में सीआईए की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नशा तस्करों को पकड़ने गई टीम पर हमला बोल दिया गया। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एमपी के राजगढ़ में बांध में गिरी कार, हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। भीलखेड़ी मोड़ के पास हादसा हुआ है। गुजरात में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। इस बारिश में हुए हादसों में 35 लोगों की मौत, 29 मौतें सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित वलसाड और नवसारी जिलों में हुई है। अहमदाबाद की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें पानी में डूबी हैं, लाखों का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग की लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। असम में बाढ़ का कहर जारी, 6,55,000 लोग प्रभावित। अभी तक 66 लोगों की मौत, 810 गांव भी पानी में डूबे। अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, भारत की पहली वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन बनी। फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया।